जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो व्रता शीर्षक की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख है, फातिमा में माता मरियम का दर्शन करने वाली लूसिया ईस्ट सेविका घोषित। कार्डिनल तागले ने कहा, मैंने कांगो में विश्वास की खुशी महसूस की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध शिक्षा आयरिश लोरेटो सिस्टर का निधन। हिंसा प्रभावित मणिपुर में शांति मिशन प्रार्थना का आह्वान। क्लेरेशियन मणिपुर के पीड़ितों को सहायता और चिकित्सा सहायता प्रदान कर रहे हैं। गारो हिल्स में कैथलिक स्कूल ने मणिपुर में शांति के लिए प्रार्थना की। छत्तीसगढ़ में धर्माध्यक्ष ने पैरिश डकैती के बाद सुरक्षा सलाह जारी की। कार्डिनल ने लोगों से सोशल मीडिया का जिम्मेदारी से उपयोग करने का आग्रह किया। धर्मांतरण विरोधी मामले में बिशप एवं धर्म बहन को जमानत मिली। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। फातिमा में माता मरियम का दर्शन करने वाली लूसिया ईस्ट सेविका घोषित। पोप फ्रांसिस ने वाटिकन के संत प्रकरण परिषद के अध्यक्ष कार्डिनल मार्चेलो सेमेरारो से मुलाकात करते हुए संत घोषणा के रास्ते पर 6 नए उम्मीदवारों की अगिप्तियों को अनुमोदन दिया, जिनमें से एक सिस्टर लूसिया है, जिन्हें माता मरियम के दिव्य दर्शन प्राप्त हुए थे। कार्मेलाइट सिस्टर लूसिया डी जीसस रोजा डॉस संतोष, जिन्होंने अपने चचेरे भाई फ्रांसिस्को और जस्तीना मार्तो के साथ फातिमा में धन्य कुंवारी मरियम का कई बार दिव्य दर्शन प्राप्त किया था, कलीसिया द्वारा सम्मानित घोषित की गई हैं। कार्डिनल तागले ने कहा, मैंने कांगो में विश्वास की खुशी महसूस की। राष्ट्रीय यूखरिस्टिक कांग्रेस के लिए पोप के विशेष दूत के रूप में DR कांगो की यात्रा के बाद कार्डिनल तागले ने वाटिकन मीडिया से वहां के लोगों के ख्रिस्तीय विश्वास में उत्साह के बारे में बतलाया। उन्होंने अफ्रीकी देश में ख्रिस्तीय साक्ष्य की समृद्धि पर जोर दिया, जो पीड़ा और कठिनाई के बावजूद यीशु ख्रिस्त में अपने विश्वास को खुशी से जीते हैं। पीड़ित लोगों के प्रति कलीसिया का सामीप्य व्यक्त करने के लिए अफ्रीका के केंद्र की यात्रा, इसी मनोभाव के साथ कार्डिनल लुइस एंटोनियो तागले देश के दक्षिण स्थित लुम्बाबाशी में हाल के दिनों में आयोजित तीसरे राष्ट्रीय यूखरिस्टिक कांग्रेस में भाग लेने के लिए पोप के विशेष दूत के रूप में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य पहुंचे थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध शिक्षिका आयरिश लोरेटो सिस्टर का निधन। एक आयरिश लोरेटो सिस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ द ब्लेस्ड वर्जिन मैरी के सिरिल मुनी, जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त शैक्षिक प्रवर्तक थी, का 24 जून को लोरेटो हाउस कोलकाता में निधन हो गया। वे 87 वर्ष की थी। वह एक दयालु महिला थी, जिन्होंने समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाले एक समकालीन शिक्षक के आदर्श को मूर्त रूप दिया। उन्हें भारत सरकार का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्मश्री पुरस्कार मिला। यह उनकी सामाजिक सेवा, विशेषकर बच्चों के अधिकारों और शिक्षा के लिए था। उनका अंतिम संस्कार कोलकाता में 27 जून को सेंट थॉमस चर्च मिडलटन रो में दोपहर 3 बजे होगा। हिंसा प्रभावित मणिपुर में शांति मिशन प्रार्थना का आह्वान। मणिपुर 51 दिनों से जल रहा है। मैतेई और कुकी जातियों के बीच खूनी संघर्ष लगातार जारी है। संघ और राज्य सरकार की गहरी चुप्पी के बीच कैथलिक कलीसिया लोगों के बीच शांति और राहत लाने का प्रयास कर रही है। पोप फ्रांसिस ने ख्रिस्तियों को अच्छाई में बने रहने का प्रोत्साहन दिया। गुवाहाटी के सेवानिवृत्त महाधर्माध्यक्ष थॉमस ने मणिपुर में 3 मई को हिंसा भड़क उठने के बाद अब तक 2 यात्रा की है। उनकी यात्रा का एकमात्र उद्देश्य है लोगों के बीच शांति बहाल करना। क्लेरेशियन मणिपुर के पीड़ितों को सहायता और चिकित्सा सहायता प्रदान कर रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत के क्लेरेशियन ने क्षेत्र के 5 प्रांतों से धन इकट्ठा करके मणिपुर में जाति हिंसा के पीड़ितों की सहायता की। नवजन के निदेशक फादर जोसेफ ने कहा कि पूर्वोत्तर भारत के क्लेरेशियन वर्तमान में अपने सामाजिक मंत्रालय नवजन, एक जन सशक्तिकरण ट्रस्ट, जो बोरझार गुवाहाटी में एक पंजीकृत ट्रस्ट है, के माध्यम से मणिपुर के पीड़ित लोगों की राहत और सहायता में शामिल है। हिंदू मैते समुदाय के सदस्यों और ईसाई कुकी आदिवासियों के बीच टकराव के परिणाम स्वरूप 3 मई से मणिपुर राज्य में हिंसा भड़क उठी है। मरने वालों की संख्या 130 से अधिक लोगों तक पहुंच गई है, जिनमें अधिकतर कुकी हैं और सैकड़ों लोग अब राहत शिविरों में रह रहे हैं। फादर ने RBA को बताया कि मंडली में सहायता की पेशकश की। सबसे पहले हमने गुवाहाटी के 3 शिविरों में रहने वाले 300 लोगों को चिकित्सा, स्वच्छता, कपड़े और खाद्य सामग्री प्रदान की।
गारो हिल्स में कैथलिक स्कूल मणिपुर में शांति के लिए प्रार्थना की। मेघालय के गारो हिल्स में लगभग 120 कैथलिक शैक्षणिक संस्थाओं के 50,000 से अधिक छात्रों ने 23 जून को मणिपुर में शांति के लिए प्रार्थना सभा आयोजित की। मणिपुर के लोगों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए तूरा के बिशप एंड्रू स्मारक के आह्वान के जवाब में आयोजित कार्यक्रम में 5 जिलों के प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों ने भाग लिया, जहां 3 मई को जातीय हिंसा भड़की हुई है। तूरा के सहायक बिशप जोस चिरक्कल ने कहा, यहाँ तक कि गारो हिल्स के सबसे दूर दराज के इलाकों जैसे चिमाइम्पेल, रैंकिंग, मनसांग, रांगोर में कैथलिक स्कूल भी एक अनोखे तरीके से कार्यवाही में शामिल हुए। डॉन बॉस्को कॉलेज तूरा और होली क्रॉस अस्पताल ने भी शांति सभा का आयोजन किया। छत्तीसगढ़ में धर्माध्यक्ष ने पैरिश डकैती के बाद सुरक्षा सुलह जारी की। छत्तीसगढ़ में पुलिस को हथियारबंद लुटेरों ने बंदूक की नोक पर पकड़ लिया और रुपए लेकर फरार हो गए। छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर महाधर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष विक्टर हेनरी ठाकुर ने कलीसिया के संस्थानों को निशाना बनाने की नवीनतम घटनाओं में एक पुरोहित को बंदूक की नोक पर लूटने के बाद धर्म समाजी घरों और संस्थानों द्वारा सख्ती से पालन करने के लिए सुरक्षा दिशा निर्देश जारी किए हैं। 19 जून को निर्गत पत्र में महाधर्माध्यक्ष ठाकुर ने पुरोहित धर्म बहनों और लोक धर्मियों से आग्रह किया कि वे सचेत रहे, विशेष रूप से घृणा अभियानों की वर्तमान स्थिति में और दिन तथा रात के दौरान अपने प्रवेश द्वारों और फाटकों को सुरक्षित रखे। दिशा निर्देश छत्तीसगढ़ राज्य के बगबाहरा शहर के अविलाव पारिश के संत तरेसा के पुरोहित फादर वर्गीस थेकुट से हथियारबंद लोगों द्वारा 1,20,000 रुपए लूटने के बाद जारी किया गया है। कार्डिनल ने लोगों से सोशल मीडिया का जिम्मेदारी से उपयोग करने का आग्रह किया। भारतीय कैथलिक बिशप सम्मेलन के अध्यक्ष और गोवा और दमन के आर्च बिशप कार्डिनल फिलिप नेरी फेराउ ने व्यक्तियों से सोशल मीडिया का जिम्मेदारी से उपयोग करने का आग्रह किया। यह संदेश 23 जून को आर्च बिशप हाउस पणजी में फुल प्रेजेंस ऑफ पास्टरल रिफ्लेक्शन ऑफ एंगेजिंग विद सोशल मीडिया के भारतीय संस्करण के विमोचन के दौरान दिया गया था। कार्डिनल ने आग्रह किया कि सोशल मीडिया दूसरों के साथ बातचीत को प्रोत्साहित करने का मौका देता है, लेकिन वे हमें अकेलापन भी महसूस करा सकते हैं। कार्डिनल ने कहा, सोशल मीडिया का उपयोग करते समय कुछ लोगों में सामाजिक साधु बनकर खुद को समाज में अलग करने की खतरनाक प्रवृत्ति विकसित हो सकती है, जो एक खतरनाक घटना है। धर्मांतरण विरोधी मामले में बिशप एवं धर्म बहन को जमानत मिली। मध्य प्रदेश राज्य उच्च न्यायालय की जबलपुर पीठ ने 22 जून को जबलपुर के बिशप जेराल अल्मेड़ा और मदर कार्मल कांग्रेगेशन की सिस्टर लीजी जोसेफ को जमानत दे दी। आपराधिक मामले में करीबी तौर पर शामिल रहे फादर थकाचंद जोस ने कहा, हमें खुशी है कि अदालत ने हमारे बिशप और बहन को जमानत दे दी है। उन्होंने कहा कि यह मामला राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने दायर किया था। इनमें बिशप और धर्म बहन पर बेसहारा बच्चों को चर्च द्वारा संचालित अनाथालय में आमंत्रित करने और भर्ती कराने के बाद उनका धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया। कानूनगो ने 30 मई को जबलपुर धर्म प्रांत के तहत आशा किरण चिल्ड्रन केयर इंस्टीट्यूट में अचानक छापेमारी के बाद शिकायत दर्ज की। अनाथालय 47 बेसहारा बच्चों की देखभाल करता है, जो देश के विभिन्न हिस्सों में रेलवे प्लेटफॉर्म पर रहते थे। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।